नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बीएमटी योगी चैनल में स्वागत है। आइए आज हम आप सभी को साइटिका से संबंधित योगा अभ्यास बताएंगे। साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सभी समस्याओं से कैसे राहत मिले, योग अभ्यास के द्वारा आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम 3 प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका पहले करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम डेली करना है। और फिर आसन के बारे में बताएंगे, क्रमशः बताते हैं आप सभी के बीच, करके दिखाते हैं। सबसे पहले सुखासन, पद्मासन लगा करके बैठ सकते हो, जैसी भी हो, मतलब तकलीफ मत हो, इस प्रकार से आसन लगा करके बैठना है। और हाथ को वायु मुद्रा में भी रख सकते हो, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हो। फिर शरीर सीधा करके बैठ जाना है। और हमेशा जब भी श्वास लेना है तो नाक के माध्यम से ही श्वास लेना है, मुंह से श्वास कभी भी नहीं लेना है। तो सबसे पहले करेंगे कौन सा प्राणायाम? भस्त्रिका प्राणायाम। आइए करते हैं। कैसे करेंगे? लंबा लंबा श्वास लेना है और लंबा लंबा श्वास छोड़ना है, रोकना नहीं है। श्वास को लेना है तो रोकना नहीं है, तुरंत छोड़ना है और लंबा से श्वास लेना है। इस प्रकार से करना है। तो प्रारंभ करेंगे। सीधा बैठ जाना है और मुंह बंद करके, चाहे तो आंख भी बंद कर सकते हो। और हर श्वास में हो सके तो अपने इष्ट देव या हर श्वास में ओम का उच्चारण करते रहना है। जब श्वास लेंगे तो ओम का लंबा से उच्चारण करेंगे और छोड़ेंगे तो चाहे गिन सकते हो कितने बार करना है, इस प्रकार से तो करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा से श्वास लेना है, लेकर के पूरा भर देना है और उसके बाद तुरंत छोड़ देना है, पूरी तरह से खाली कर देना है। लेना है तो पूरा लेना है, फेफड़ा में पूरा भर जाए, जितना हो सके पूरा भर लो, कोशिश करो। और छोड़ना है तो पूरी तरह से खाली कर दो, एकदम से पूरी, एक भी हमारे अंदर एक भी श्वास न रहे, इस प्रकार से कोशिश करना है। तो आइए करते हैं। इस प्रकार से करने के बाद फिर से सामान्य श्वास लेना है, थोड़ी देर, 1-2 बार विराम की स्थिति में। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम डेली करना है तो 5 मिनट बिल्कुल करना है, 3 मिनट से लेकर 5 मिनट बिल्कुल करना है प्राणायाम डेली। उसके बाद करेंगे कपालभाति। कैसे करेंगे कपालभाति? आप सभी को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं अच्छी तरह से और सावधानी पर
बिल्कुल ही ध्यान रखना है। शरीर में कहीं भी चोट हो, तकलीफदायक हो, ढंग से बैठ नहीं रहे हैं, मतलब ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, ऑपरेशन हुआ हो, या स्त्रियां माहवारी के समय थोड़ा सावधानी से करना है। और अच्छा होगा किसी योग शिक्षक के समक्ष उसकी निर्देशानुसार ही करना है। सावधानियां बिल्कुल हम योग के सामान्य दिशा निर्देश पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप उस वीडियो को देखकर समझकर नियम पूर्वक करना है, तभी फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए करते हैं। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है। नाक के माध्यम से झटके से श्वास को छोड़ना, मुंह बंद करके, है ना, मुंह बंद करके नाक के माध्यम से झटके से श्वास को छोड़ना है और पेट को साथ में पिचकाना है। इस प्रकार को कपालभाति प्राणायाम करते हैं। तो जिसको गैस से संबंधित समस्या है, अक्सर देखा जाए तो गैस से संबंधित समस्या वाले को ही पेन होता है, कहीं पे जोड़ में दर्द होता है ना, कई प्रकार की तकलीफ होता है। तो आंख को रखेंगे वायु मुद्रा में, वायु मुद्रा में रख करके मुंह बंद करेंगे, सीधा शरीर सीधा करके ही बैठना है और बिना हिलाए डुलाए एक ही स्थिति में नाक के माध्यम से झटके से श्वास को छोड़ना। इस क्रिया को कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। तो करते हैं इसको भी कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट बिल्कुल करना है डेली। हम पैकेज बता रहे हैं साइटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। आप सभी निश्चित ही राहत मिलेगा, आप सभी की समस्या निश्चित ही पूरा होगा, समस्याओं से निजात मिलेगा। तो आइए करते हैं। सावधानी से करना है, सीधा बैठ जाना है और झटके से नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, आराम आराम से करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करना है। तो आइए करते हैं।
इस प्रकार 5 से 10 मिनट डेली करना है और सामान्य गति से श्वास को सामान्य कर देना है। विराम के समय श्वास को सामान्य करना है। लंबा से लेना है श्वास और लंबा से छोड़ना है। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। तीसरा, अनुलोम विलोम। अपान वायु मुद्रा में हाथ को रखना है। कौन कौन से? तर्जनी अंगुली और मध्यमा को ऐसे मोड़ लेना है और अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना है। शरीर सीधा करके बैठना है। दाहिने नाक को बंद करके बाएं तरफ से श्वास खींचना है और बाएं तरफ को बंद करके दाहिनी तरफ से श्वास छोड़ना है। फिर जिस तरफ छोड़े हैं उसी तरफ से फिर लेना है, दूसरी तरफ छोड़ देना है, फिर लेना है उसी तरफ से, फिर दूसरी तरफ छोड़ देना है। मतलब कि जिस तरफ से हम श्वास ले रहे हैं दूसरी तरफ छोड़ना है और फिर उसी तरफ से श्वास लेना है, दूसरी तरफ से छोड़ देना है। फिर जिस तरफ से हम श्वास छोड़े हैं उसी तरफ से फिर लेना है, छोड़ना है, फिर लेना है, छोड़ना है, फिर लेना है, छोड़ना है। इस प्रकार इस क्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं और सहजता से एकदम सावधानी के साथ बिल्कुल करना है। जितने समय हम श्वास लेने में लगाएंगे उतने समय श्वास छोड़ने में भी लगाएंगे। जैसे 3 सेकंड हम लेने में लगाते हैं तो 30 सेकंड हम छोड़ने में भी लगाएंगे। इस प्रकार नियमतः 5 से 10 मिनट डेली करना है ना। और शरीर को बिना हिला डुलाए, ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं। एकदम सामान्य गति सीधी सी बैठ जाना है बिना शरीर को हिला डुलाए, एक ही स्थिति में। इसी को आसन कहते हैं, है ना। तो एक ही स्थिति में बैठ करके शरीर सीधा करके बैठना है हमेशा। और कई लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं। शरीर हाथ दुख रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ बदल के भी कर सकते हो, मगर एक ही स्थिति में करना है। जैसे एक हाथ दर्द कर रहा है तो दूसरे हाथ से भी कर सकते हो। मतलब करना है और सहजता से करना है, कोई दबाव नहीं डालना है ना। उसके बाद करने के बाद 5 से 10 मिनट करने के बाद आराम से वापस आ जाएंगे। ये हो गया 3 प्राणायाम। अब आगे करना है कौन सा? प्राणायाम करने के बाद सूक्ष्म व्यायाम दोनों पैर को फैला लेंगे। फैलाने के बाद दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। कम से कम 10 बार 20 बार बिल्कुल हिलाना है। दोनों पैर सटा करके पैर के पंजे को राउंड करना है, घुमाना है। फिर उल्टा आगे पीछे करना है। 10 बार सामने 10 बार पीछे, ऐसे करते हुए कम से कम 10-15 बार बिल्कुल करना है। पंजा मोड़ना है, सिकोड़ना खोलना है, सिकोड़ना और खोलना है। इसको भी कम से कम 10 बार करते हैं। फिर एक एक पैर को पटकना है। इसको भी 10 बार बिल्कुल करें। अब दोनों पैर एक साथ 10 बार 15 बार 20 बार बिल्कुल करना है। अब चक्की आसन। पंजे के सामने से हाथ को ले जाते हुए पीछे जितना हो सके उतना झुकना है।
जब सामने लाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे तो श्वास खींचेंगे। इस प्रकार से इसको भी 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा राउंड करना, घुमाना है। इसको चक्की आसन कहते हैं। फिर पैर फैला लेना है। फैला करके दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे को पकड़ना है और बायां पीछे, सर भी पीछे। इस प्रकार दूसरी तरफ। फिर जल्दी जल्दी करेंगे। इसको कम से कम 20 बार करते हैं। 20 बार बिल्कुल करना है। पीछे की ओर देखना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे, सामने की ओर श्वास लेंगे तो, फिर दूसरी तरफ छोड़ेंगे, जाएंगे पीछे तो श्वास छोड़ेंगे। इस प्रकार से करते रहना है। फिर एक पैर को लंबा करके बाएं पैर को मोड़ना है और श्वास छोड़ते हुए पैर के पंजे को पकड़ना है नीचे। कुछ सेकेंड रुकना है, 3 से 5 सेकेंड। फिर दूसरा, फिर वापस, फिर से करना है एक बार और। 3 से 5 सेकेंड बिल्कुल रुकना है। अब दूसरे पैर से फिर उसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे और ऊपर उठना है तो श्वास लेंगे। इस प्रकार 3 बार इसको भी कर लेते हैं एक बार और। ये फिर दोनों पैर से श्वास छोड़ते हुए नीचे उसी प्रकार 3 सेकेंड 5 सेकेंड बिल्कुल रुकना है। दूसरा, एक बार और, ये 3। वापस। अब अर्ध तितली आसन। बाएं कंधे, बाएं जंघा के ऊपर अपने दाएं पैर के पंजे को रखना है और ऊपर नीचे उठाना, ऊपर नीचे करना है पैर को। नीचे करेंगे तो श्वास लेंगे, ऊपर करेंगे तो श्वास खींचेंगे। इस प्रकार दूसरे पैर को भी उसी प्रकार ऊपर उठाना और नीचे करना। शरीर को सिकोड़ना है तो श्वास छोड़ना है और फैलाना है तो श्वास लेना है। इस प्रकार से 10 बार बिल्कुल करते हैं। अब दोनों पैर को एक साथ मोड़ लेना है। पंजे को आपस में सटा करके, शरीर सीधा करके तितली आसन, दोनों पैर को ऊपर नीचे करना है। इसको भी कम से कम 10 बार 20 बार बिल्कुल करना है। सामने की ओर करके दिखा देते हैं कैसे करना है। शरीर सीधा करके दोनों पंजे को पकड़ करके ऊपर नीचे करना है, तितली आसन। अब इसके बाद आपसे हो सकते हैं तो करें, नहीं हो सकता है तो बिल्कुल नहीं कर रहे। भद्रासन करना है। पहले देख लो, जिसको हो सकता है वही करेंगे और नहीं हो सकता है वो बिल्कुल कोशिश करना है, एक बार करके देखना है। शरीर सीधा करके पंजे के ऊपर बैठना है, शरीर सीधा करके धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। यह है भद्रासन। फिर वापस, अब पालथी मोड़ करके बैठ जाना है। हाथ को सामने, पंजे छोड़ना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। 10 बार बंद करेंगे, 10 बार छोड़ेंगे। इस प्रकार से अब मुट्ठी बांध लेना है, अंगूठा अंदर करके राउंड करना है सीधा 5 बार 10 बार और उल्टा करेंगे। इस प्रकार से 10 बार बिल्कुल करना है। हथेली खोल लेना है आसमान की तरफ, हथेली खोल करके कंधे छूना है। 10 बार 5 बार बिल्कुल करते हैं। शुरुआत में 5 बार भी कर सकते हो। फिर पैर हाथ फैला लेना है,
हाथ फैला करके उसी प्रकार फिर करना है। पूरा पैर फैला नहीं, हाथ फैलाना है, कंधे छूना है। 5 बार 10 बार बिल्कुल करना है। उसके बाद कंधे पकड़े पकड़े राउंड करना है। 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा, इस प्रकार से करते रहना है। अब उल्टा उल्टा करेंगे, उल्टा इस प्रकार से। अब ऊपर उठाना है, हाथ को ऊपर, पंजा हाथ के हथेली को खोलते हुए ऊपर नीचे करना है। 5 बार 10 बार बिल्कुल ऊपर नीचे करना है। ये हो गया। अब हथेली कलाई पकड़ लेंगे, एक कलाई दूसरे कलाई पकड़ करके पीछे, गले के पीछे से बाएं तरफ दाहिने तरफ ऐसे खींचना है। शरीर सीधा ही रहेगा, सर भी कोशिश करना सीधा करने की, इस प्रकार से। उसके बाद पूरा झुक जाना है। इस बार हम पूरा झुकेंगे, दाहिने तरफ से पहले करेंगे, पूरा झुकेंगे, कोशिश करना है पूरा झुक जाएंगे, क्योंकि बगल वाले पूरा हमारा जो शरीर है वो खिंचाव होगा, उसे हमारे कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में समस्या, साइटिका के लिए बहुत जबरदस्त है। अब करेंगे आसन करते हैं। आसन सबसे पहले कौन सा करना है? वज्रासन। वज्रासन कैसे बैठेंगे? इस प्रकार से बैठ जाना है, पैर मोड़ करके, और हाथ को जंघ के ऊपर ऐसे रखना है, और शरीर सीधा करके भी बैठना है, और लंबा से श्वास लेना है, धीरे धीरे, और लंबा से श्वास छोड़ना है। एक ही स्थिति में आंखें बंद कर सकते हो और श्वास पे ध्यान देना है। इसको कम से कम 2 मिनट बिल्कुल करना है। 1 मिनट से 2 मिनट, 5 मिनट भी कर सकते हो। ये आसन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। खाना खाएं, उसके बाद फिर कम से कम 2 मिनट 5 मिनट बिल्कुल इसी स्थिति में बैठ जाना है। इससे क्या होगा? गैस से संबंधित समस्या खत्म हो जाएगा। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका के लिए ये पैकेज हैं, इसको डेली करना है। जितना जितना हम आज बता रहे हैं उसको डेली करना है, तभी साइटिका से मुक्ति मिलेगा। आप सभी के लिए बहुत अच्छा आसन और जबरदस्त। इसमें पैसे वैसे तो नहीं लगेंगे, निःशुल्क इलाज, घरेलू इलाज। आप स्वयं अपने घर में बैठ करके ये सब इलाज कर सकते हैं योगासन के द्वारा। तो करते हैं वज्रासन। सीधा बैठ जाना है और लंबा लंबा से श्वास हल्का से धीरे धीरे लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है।
इस प्रकार से। उसके बाद फिर सामान्य श्वास ले लेना है, सामान्य स्थिति में आ जाना है। ये हो गया। और इसी में हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करेंगे? इस प्रकार से हाथ को अंगूठा अंदर करके रखना है और श्वास लेकर के पूरी तरह से खाली कर देंगे। पेट पिचकाना है, ऐसे श्वास खाली करके पेट पिचकाना है और इसको नाभि के पास ऐसे रखना है, इस प्रकार जोड़े हुए रखना है और श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से ये ऐसे झुक जाना है। और इसको भी कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक श्वास रोके छोड़ के रोके हुए एक ही स्थिति में रखना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार फिर वापस आ जाना है। अगर कम समय तक करते हैं तो 3 स्ट्रोक 3 बार 4 बार ऐसे करते हैं इसी क्रिया को। अगर लंबा लंबा करते हैं तो 2 बार भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अलग अलग है। पहला है इस प्रकार से करना है, उसके बाद फिर इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से ऐसे। उसके बाद दूसरा पोज है इस प्रकार से, हथेली बदल बदल के ऐसे। तो करते हैं सबसे पहले मंडूकासन। हाथ मुट्ठी बांध लेना है, अंगूठा अंदर और श्वास भरेंगे, फिर पूरी तरह से खाली करके पेट पिचकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास खींचते हुए ऊपर, सामान्य स्थिति। फिर से करेंगे, उसी क्रिया को दोहराएंगे। ध्यान देंगे नाभि की तरफ। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे। इसको 3 बार करते हैं, उसके बाद हथेली वाला एक बार करेंगे तो 5 बार हो जाएगा। तो फिर करेंगे, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, पेट पिचकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नहीं हो रहा है पूरी तरह से तो कोशिश बिल्कुल करना है। गैस ही हमारे पेट में, गैस ही समस्त रोगों का जड़ है। गैस से कब्ज होता है और कब्ज से दुनिया भर का समस्या उत्पन्न होता है धीरे धीरे करके। उसके लिए बहुत जरूरी है मंडूकासन, वज्रासन। फिर धीरे से वापस। अब दूसरा करेंगे,
दूसरा कौन सा करते हैं? हथेली बदल करके, बायां हथेली नीचे और दायां हथेली ऊपर। उसी प्रकार से फिर करना है। श्वास लेना है, खाली कर देना है, पेट पिचका देना है और झुक जाना है। 30 सेकेंड 1 मिनट तक बिल्कुल एक ही स्थिति में रुकने की कोशिश करें। धीरे से वापस इस प्रकार। अब फिर हथेली बदल करके ऐसे, इस बार दाएं हथेली नीचे और बायां हथेली ऊपर। फिर उसी प्रकार से नीचे झुक जाना है। धीरे से वापस। ये हो गया। आइए करते हैं उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। इस प्रकार से उड़ जाना है, पीछे की ओर झुकने की कोशिश करना है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना है, दोनों हाथ को मोड़ करके पीछे जितना हो सके उतना झुकना है। कोशिश करना है 15 सेकेंड 30 सेकेंड बिल्कुल रुकना है, फिर धीरे से नीचे बैठ जाना है। इस प्रकार से आप 2 बार 3 बार बिल्कुल करना है। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। इस प्रकार से देख लिए, उसके बाद फिर आप लोग करना है सीधा घुटनों के बल खड़ा होकर के एक एक हाथ पीछे की ओर रखना है, एड़ी के ऊपर रखना है हाथ, और श्वास छोड़ते हुए नहीं, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जितना हो सके उतना खिंचाव लाना है, झुकना है। अब धीरे से सामने बैठ जाना है। ये हो गया पूर्ण उष्ट्रासन। शलभासन कैसे करना है? शलभासन करते हैं, दोनों हथेली को नीचे इस प्रकार जंघा के नीचे और पैर को ऐसे उठाना है, आराम से उठाना है और रोक के रखना है थोड़ी देर। इसको भी कम से कम 10 सेकेंड रोक के रखना है। सिर्फ पैर बस के उठाना है, सर को नहीं उठाना है। नीचे धीरे से नीचे इस प्रकार। ये हो गया। अब पीठ के भर ऐसे लेट जाना है, ऐसे। अब करेंगे गोमुख आसन भी कर सकते हो, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन कैसे करना है? जो मोटा आदमी है वो तकलीफ होगा, मगर कोशिश करना है। वक्रासन भी कर सकते हो। वक्रासन मोटा आदमी के लिए वक्रासन अच्छा होता है। वक्रासन कैसे करते हैं? ठीक है, वक्रासन सीधा बैठ जाना है दंडासन में, और दाहिने हाथ को ऐसे मोड़ लेना है। दाहिने हाथ को मोड़ करके बाएं हाथ से ऐसे फंसा करके इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, या दाएं हाथ के पैर के पंजे के पास रख लेते हैं और एक हाथ दाहिना हाथ पीछे, श्वास
छोड़ते हुए ऐसे मोड़ लेना है और पंजे को देखना है। कम से कम 15 सेकंड से आधा मिनट 1 मिनट तक एक ही स्थिति में रखना है। फिर धीरे से वापस अब पैर बदल करके कोई भी आसन को करेंगे तो एक तरफ से कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी करना जरूरी होता है। तो दूसरे पैर से करना है, बाएं पैर को ऐसे खड़ी कर देना है और दाएं हाथ को ऐसे फंसा करके देख लो। इसी क्रिया से उस पार भी करना है। चाहे ऐसे पकड़ सकते हो या ऐसे रख सकते हो या ऐसे रख सकते हो, जैसे भी हो। और श्वास छोड़ते हुए पीछे ऐसे मुड़ जाना है, हथेली को बाएं हथेली को देखना है या आंखें बंद करके श्वास रोक करके रखें। और नहीं रख सकते हो तो धीरे धीरे हल्का हल्का से लेना है, एकदम जम से नहीं। और एक ही स्थिति में 15-30 सेकेंड और 1 मिनट तक एक ही स्थिति में रखना है, इस प्रकार से। फिर वापस धीरे धीरे से सांस भरते हुए वापस, इस प्रकार से। ये हो गया वक्रासन, है ना। हम अर्ध मत्स्येंद्रासन, अर्ध नहीं मत्स्येंद्रासन बता रहे हैं। इसी प्रकार करना है मगर पैर मोड़ करके, दोनों पैर मुड़ जाएगा। जैसे बाएं पैर को मोड़ करके इस प्रकार से रखना है और दाएं पैर को इस प्रकार से ऐसे, और उसी प्रकार बाएं हाथ को ऐसे फंसा करके इस प्रकार से पकड़ सकते हो और श्वास छोड़ते हुए पीछे इस प्रकार से देखना है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम वक्रासन किए हैं उसी प्रकार से फिर श्वास छोड़ते हुए एक ही स्थिति में कम से कम 15 सेकंड से 30 सेकंड 1 मिनट तक एक ही स्थिति में रहना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है। मोटा आदमी कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश करें। इस प्रकार से नहीं हो सकता, मगर ना कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। शरीर को घुमाना है। फिर धीरे धीरे वापस, फिर पैर बदल करके दाहिने पैर को ऐसे मोड़ लेना है, कुल्हों के नीचे रख लेना है और बाएं पैर को ऐसे दाएं पैर के जंघा के बगल में रखना है मोड़ के, और दाहिने हाथ को इस प्रकार से फंसाना है, पकड़ लेना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे घूम जाना है पीछे की ओर। हाथ को भी पीछे रखना है, सर को पीछे ले जाना है। चाहे तो बाएं पैर के पंजे को देख सकते हो, नहीं बाएं हाथ के पंजे को, हथेली को देख सकते हो, नहीं तो आंखें भी बंद कर सकते हो और एक ही स्थिति में रहना है।
फिर धीरे से वापस, इस प्रकार। कौन सा किए हैं? मत्स्येंद्रासन। अब करेंगे मकरासन। मकरासन करना है, सीधा पेट के भर लेट जाना है, इस प्रकार से। और हाथ को ऐसे ठुड्डी के नीचे टिका देना है और पैर को एक एक करके ऐसे कुल्हों पे लगाने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से। हम करते हैं 10 बार गिनती के साथ। 1 2 3, श्वास सामान्य, 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विराम। अब भुजंगासन। भुजंगासन करने कैसे करेंगे? इस प्रकार हथेली को रखना है और कोहनी को उठाना नहीं है, सिर्फ सर को बस उठाना है। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाना है, नाभि के आगे वाले भाग उठ जाएंगे, पूरा नहीं उठाना है। इसका भी 3 भाग हैं, तो पहला भाग में इसी प्रकार करते हैं। श्वास भरेंगे ऊपर, इसको भी कम से कम 10 सेकेंड बिल्कुल रोक के रखना है। 5 सेकेंड 10 सेकेंड बिल्कुल रोक के रखना है, क्षमता के अनुसार। श्वास नहीं लेना है, श्वास भरेंगे उठाते हुए और रोक के रखना है। फिर 10 सेकेंड होने के बाद नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार 3 बार करना है। एक बार और, श्वास भरते हुए ऊपर, कोशिश करना जितना उड़ सके, मगर नाभि को नहीं उठाना है और कोहनी को नहीं उठाना है। सर सिर्फ उठेगा, सीना उठेगा। 10 सेकेंड रुकना है। फिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए 2 बार कर लेंगे तो भी ठीक है, मगर सही नियम से करना है। तो अगर जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा हो तो कम से कम 5 बार बिल्कुल करना है। अब दूसरा, हथेली को सीने के पास लाना है, इस प्रकार से उठा लेना है कोहनी, और उसी प्रकार से फिर करना है। इसमें भी नाभि के आगे वाले भाग उठेंगे, नाभि नहीं उठेंगे। सर को जितना कोशिश करना है उठाना है। श्वास लेते हुए ऊपर, नीचे छोड़ते हुए, फिर ऊपर, नीचे। ये हो गया दूसरा भाग। अब करेंगे तीसरा भाग। कौन सा करेंगे? हथेली ऊपर हथेली रखना है, दाएं हाथ हथेली नीचे, बाएं हाथ ऊपर। अब पूरी तरह से उठाना है ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, आराम से धीरे धीरे ही उठाना है और धीरे धीरे इसे नीचे करना है। और इसमें भी 10 सेकेंड
आधा मिनट तक के एक ही स्थिति में भी रख सकते हो। सामर्थ्य अनुसार श्वास रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे करना है। नीचे श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार फिर से करना है एक बार। अगर नियम पूर्वक कर रहे हैं तो बिल्कुल 2-2 बार करें, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो इसको समय को बढ़ाते हैं, मतलब बारी को बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी करेंगे तो 5 बार 10 बार बिल्कुल करेंगे। तो फिर से करना है नियम पूर्वक। श्वास लेता है, रोक के रखना है, नीचे श्वास छोड़ते हुए नीचे। एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है। जब इस प्रकार समय दे रहे हो तो आराम आराम से नीचे और आराम से ऊपर उठाना है। कोई जल्दी नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। इस प्रकार से भुजंगासन किए हैं। अब इसी में धनुरासन कर लो। धनुरासन कैसे करते हैं? दोनों पैर को ऐसे पकड़ना है और श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए उठा देना है जितना हो सके। फिर धीरे धीरे नीचे। इसको भी कम से कम 10 सेकेंड बिल्कुल रुकना है। फिर नीचे 2 बार करते हैं, एक बार और, फिर उसी प्रकार पकड़ना है। श्वास ऊपर उठा देना है। नीचे। ये हो गया धनुरासन। आइए करते हैं अर्ध हलासन। कैसे करेंगे? सीधा लेटे हुए दोनों पैर को धीरे धीरे समकोण की स्थिति में उठाना है, इस प्रकार से। और कुछ देर 30 सेकेंड 15 सेकेंड अपने सामर्थ्य के अनुसार रोक के रखना है। रोकने के बाद हम धीरे धीरे वापस, ये है अर्ध हलासन। करते हैं पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन कैसे करना है? दोनों पैर को धीरे से उठा करके सामने के आगे वाले भाग में हम पैर के पंजे को जमीन पे टिका देना है, इस प्रकार से पूर्ण हलासन। ये साइटिका के लिए बहुत जरूरी है। ये सब बता रहे हैं आसन। साइटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसी के लिए आज हम एक पैकेज लाए हैं। ये पूर्ण आसन और प्राणायाम आप सभी को ध्यान से करना है, तभी लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। दिनचर्या बना लीजिए। जिसको ज़्यादा समस्या है दिनचर्या बना लीजिए। अब धीरे से विराम की स्थिति में आ जाएंगे। आइए करते हैं मरकटासन। दोनों पैर को मोड़ लेना है, घुटनों से मोड़ लेना है, खड़ी कर देना है और थोड़ा फैला देना है पैर, कम से कम 1 फीट 1.5 फीट के अंतराल, और हाथ को भी फैला लेना है और दाएं तरफ से चालू करेंगे। पैर को दाएं तरफ मोड़ लेना है और सर बाएं तरफ मुड़ेगा। जब सर मोड़ेंगे तो श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ मोड़ना है। इस प्रकार से दाएं तरफ पैर और सर को बाएं तरफ श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से श्वास खाली कर देंगे और मोड़ के एक ही स्थिति में कम से कम
10 से 15 सेकेंड बिल्कुल रोक के रखना है। विराम, सीधा कर लेना है। फिर दूसरी तरफ बाएं तरफ झुकाना है इस प्रकार, और सर को दाहिने तरफ। एक ही स्थिति में, कम से कम, ज्यादा नहीं हो सके तो 10 सेकेंड बिल्कुल रोक के रखना है। ये पहला भाग। अब दूसरा भाग, दोनों पैर को सटा लेंगे, सटा करके फिर उसी प्रकार दाहिने तरफ झुकाना है पैर और सर को बाएं तरफ। 10 सेकेंड रुकना है। फिर वापस धीरे से अब बाएं तरफ मोड़ना है पैर को, दाएं तरफ सर को। इस प्रकार आप लोग सही तरीके से करना है। फिर वापस, अब ये तीसरा करेंगे, पैर को लंबा कर लेंगे। तीसरा, एक पैर को उठा करके, बाएं पैर को उठा करके दाहिने हाथ के पैर के अंगूठे को पकड़ना है और उसी प्रकार फिर श्वास छोड़ करके मोड़ के रखना है। 10 सेकंड तक रुके रहना है। फिर धीरे से वापस फिर दूसरे पैर से करना है उसी प्रकार से। दाहिना पैर उठा करके बाएं हाथ की तरफ ले जाना है और हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना है और सर को दाहिने तरफ, पैर बाएं तरफ और सर दाएं तरफ। इस प्रकार 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे से वापस। इस प्रकार से ये हो गया मरकट आसन का तीसरा भाग। आइए करते हैं पवन मुक्तासन। इसमें भी पहला भाग और दूसरा भाग करेंगे। एक पैर को उठा करके पंजे पकड़ना है, दोनों पैर हाथ से पंजे पकड़ करके सर में या नाक में लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उठाना है और रोक के रखना है कम से कम 10 सेकेंड। फिर धीरे से छोड़ते हुए नीचे। अब बाएं पैर को उठाना है उसी प्रकार, बाएं पैर के पंजे को दोनों हाथ से पकड़ना है और अंगूठे को नाक में लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए उठाना है। इस प्रकार रोक के रखना है 10 सेकेंड। फिर धीरे से नीचे। अब दोनों पैर के पंजे को आपस में सटाते हुए दोनों हाथ से पंजे को पकड़ना है और दोनों को नाक में या तो माथे पे लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रोक के रखना है। उसके बाद धीरे से वापस। इसमें हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग 5 सेकंड 10 मिनट सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल करना है। अब दूसरा भाग, पवन मुक्तासन का दूसरा भाग। पैर को मोड़ करके पकड़ना है और सर उठाते हुए माथे पे लगाने की कोशिश करेंगे, घुटना। इस प्रकार से फिर दूसरे पैर से करना है। पैर को मोड़ते हुए, बाएं पैर को मोड़ते हुए पकड़ना है दोनों हाथ से और सर उठा करके श्वास छोड़ते हुए लगाने की कोशिश करेंगे नाक में और एक ही स्थिति में थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे से वापस। इस प्रकार से अब दोनों पैर से करना है। दोनों पैर को पकड़ करके मोड़ करके सर उठाकर श्वास छोड़ते हुए सर उठाना है और नाक में लगाने की कोशिश करेंगे। कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड बिल्कुल आप लोग करना है। सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार रुके रहना है। जितना हो सके उतने रुके रहना है। फिर आराम से सीधा हो जाना है। ये हो गया पवन मुक्तासन का दूसरा भाग। आइए करते हैं उत्तान पादासन। करते हैं उत्तान पादासन। धीरे से दोनों पैर को उठाना है, हाथ नीचे 30 अंश तक उठा कर रखना है, फिर धीरे से नीचे। इस प्रकार इसको भी कम से कम 10 सेकंड रुकना है। फिर कर ये हो गया नौकासन। ये नौकासन है।
श्वास छोड़ते हुए उठाना है, थोड़ी देर रुक के रखना है, फिर धीरे से नीचे, कम से कम 10 सेकंड 5 सेकंड बिल्कुल रुकना है। अब करेंगे, कौन सा आसन करना है? अब करेंगे चक्रासन। चक्रासन कैसे करना है? दोनों हाथ को सर के साइड में पलटी मारकर रखेंगे, जमीन पर पकड़ेंगे और दोनों पैर को मोड़ते हुए उठाना है शरीर को। इस प्रकार से श्वास खींचते हुए उठा कर करके कम से कम 5 से 10 सेकंड बिल्कुल रोक के रखना है और धीरे से नीचे। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग 10 सेकंड बिल्कुल रुकना है, सामर्थ्य के अनुसार 5 सेकंड 10 सेकंड बिल्कुल रुकना है। ये हो गया चक्रासन। आइए करते हैं द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग। साइकिलिंग करेंगे, 10 बार सीधा 10 बार उल्टा घुमाना है पैर को, एक एक पैर को ऐसे ऐसे राउंड करना है, इस प्रकार से करते रहना है। फिर उल्टा करेंगे, 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा। ये हो गया 10 बार उल्टा करेंगे। उसके बाद दोनों पैर से करना है 5 बार, कम से कम 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा करते हैं दोनों पैर से। इस प्रकार से ये पैकेज हैं, आप लोग सभी को बिल्कुल करना है और ध्यान से करना है। अब उल्टा करेंगे, इस प्रकार से उल्टा 5 बार सीधा 5 बार उल्टा, साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन। अब सीधा करेंगे, अब एक पैर को ऐसे राउंड घुमाना है, इस प्रकार राउंड घुमाएंगे, 5 बार सीधा 5 बार उल्टा, एक एक पैर से। इस प्रकार से करना है उल्टा, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा करते रहेंगे सही तरीका से। अब दूसरे पैर से करना है, दूसरे पैर से सीधा इस प्रकार, अब उल्टा करेंगे इस प्रकार से, 5 बार सीधा तो 5 बार उल्टा करते रहना है। अब दोनों पैर से करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे दोनों पैर से, दोनों पैर को उठा करके सीधा 5 बार और 5 बार उल्टा, इसको भी। ये बहुत जरूरी है सर्व अंगों के लिए, हमारे शरीर को लचीला बनाता है, स्वस्थ बनाता है। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका के लिए बहुत जरूरी, और वजन भी करना है, कई सारे फायदे हैं। आप लोग रोज करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे करके फायदे समझ में आते रहेंगे। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब करते हैं शवासन। थोड़ी देर पैर फैला लेंगे, हाथ को फैला लेंगे, शरीर सीधा करके एकदम ढीला छोड़ देंगे, एकदम ढीला, शरीर को एकदम ढीला शांत लेट जाना है कुछ देर के लिए। शव आसन, एकदम शांत, धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस छोड़ना है। इस प्रकार पूरा शरीर को आराम देना है। उसके बाद उठेंगे तो बाएं करवट लेते हुए आराम से उठ जाना है। आइए सूर्य नमस्कार। पहला प्रणाम मुद्रा, दूसरा ऊपर झुकना है पीछे, तीसरा नीचे सांस छोड़ते हुए, चौथा एक पैर पीछे सर ऊपर पीछे झुकना है, पांचवा दोनों पैर पीछे पर्वतासन, छठवा नीचे अष्टांग नमन आसन, सातवां ऊपर भुजंगासन, आठवां इस प्रकार से फिर पर्वतासन, नौवां फिर पीछे एक पैर सामने, 10वां दोनों पैर सामने सर नीचे हाथ भी नीचे, 11वां और ये प्रणाम मुद्रा फिर से 12वां। इस प्रकार ये सूर्य नमस्कार का 12 पोज। अब जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार फिर से 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2। फिर करेंगे 2 करेंगे, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करेंगे विराम। इस प्रकार से आज हम आप सभी के सामने साइटिका एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आसन बताए हैं। आप सभी नियमतः पूर्वक करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।